नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे फ़ख्रे पाकिस्तान से जो कि स्कूल टीचर हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही अनोखा शौक पारक है। वो बहुत ही मुख्तलिफ जो परिंदे हैं उनको पालते हैं, उनका बिजनेस करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हमें है कि बिज़नेस सबसे बेहतरीन चीज़ है। जब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद कोई बिज़नेस तो करना ना आखिर, तो उसकी तैयारी मुझे करनी चाहिए थी, वो मैंने तैयारी की हुई है। मेरे पास लोगों का दूर दूर से आके अंडे ले जाने का, फर्टाइल अंडे और टेबल एग दोनों ले जाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ये ऑर्गेनिक फूड से तैयार किया हुआ, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे फ़ख्रे पाकिस्तान से जो कि स्कूल टीचर हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही अनोखा शौक पारक है। वो बहुत ही मुख्तलिफ जो परिंदे हैं उनको पालते हैं, उनका बिजनेस करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सर बताएं, आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया? आप स्कूल प्रिंसिपल हैं लेकिन आप जो है परिंदों का बिज़नेस करते हैं, कैसे ख्याल आया? बस बात यह है कि जैसे इंसान को होता है ना, किसी को शौक़ होता है सिगरेट पीने का, किसी को होता है पान खाने का, तो मुझे जो है ना ये परिंदे पालने का शौक़ था। ये सिर्फ शौक़ की बात थी, लेकिन बाद में फिर बड़े होकर जब बचपन से के बाद जब अमली ज़िंदगी में आए हैं तो फिर इसको मैंने ज़रा कमर्शियल किया और इसको कारोबार की शक्ल भी दे दी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह की ज़ात ने बहुत मेहरबानी फरमाई है और उसमें हम कामयाब हैं। फ़ख्र है हमें माशाल्लाह कि जो शौक़ था वो कारोबार में बदला नहीं, वापस नहीं आए, आगे की तरफ ही गए हैं। सर बताएं कि आप स्कूल प्रिंसिपल भी हैं और आप एक परिंदों का बिज़नेस कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, तो दोनों जगहों को कैसे मैनेज करते हैं दोनों कामों में? देखिए ये कि इसके लिए एक टाइम की ज़रूरत होती है कि जब मैंने माशाल्लाह सुबह फजर से पहले उठना होता है, उस वक्त जाके फिर इनकी लाइटें जलाकर इनका पहली खुराक सुबह की जो है ना वो इन सब को दे दी जाती है। इनको रात को बना के मैं रख लेता हूँ ताकि टाइम जो है वो बच जाए। और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सैर करने चले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद फिर नहाए और नाश्ता किया और स्कूल चले गए। स्कूल के मामला सारे देखने के बाद शाम को जो है ये असर से पहले असर की अज़ान से पहले जो है ना मैं इनको फीड करवाना होता ना कराते। इनका टाइम यही होता है कि सूरज डूबने से 2 घंटे पहले जो है आप इनको खिला दें पिला दें, इनके पेट भर जाएं, फिर ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे ये। लेकिन अगर आप इसका टाइमिंग कभी कुछ करेंगे, लाइट भी होती है, बाज़ औक़ात लेट हो जाएं, शहर से बाहर गए, कभी कभार तो ऐसा हो जाए तो कोई मसला नहीं है कि लाइटें जलाकर भी खाना खिला दे। लेकिन परिंदा जिस चीज़ का आदी होता है ना कि उसने ये इस टाइम पे खाना, तो उस टाइम पे अपना खा के अपना पेट भर के, तो इसके अंदर मैंने स्टिक्स लगाई हुई हैं, तो इनके ऊपर जाके जो परिंदे बैठ जाते हैं। उसके बड़े फ़ायदे हैं। सबसे इनको एक प्रॉब्लम होता है टिक्स का, तो वो अंदर स्टिक लगाने से अगर जो टिक्स जो होती हैं इन तक पहुंच नहीं पाती हैं और ये बिल्कुल सारी रात सेब उनके ऊपर बैठी रहती हैं। सर बताएं कि आपके पास कौन कौन से परिंदे हैं? ये कबूतरों में वैरायटी है, इंडियन भी हैं, फिर इसके अलावा फ्रिल बैक हैं, फिर ब्लैक टेल हैं, रेड टेल हैं। इसके अलावा फ्रिल बैक तो मैंने बता दिया आपको। फिर इसके अलावा जो इसके कलर हैं, आगे इंडियन के कलर हैं 3, ये हैं, ब्लैक भी है, बिल्कुल वाइट भी है और चॉकलेट कलर में भी है, एक रेड कलर में भी है, चौथा कलर जो है। इनके कलर होते हैं ये देखने वाले की जो होता है ना वो खूबसूरती, वो कहते हैं इसके पाँव के ऊपर पर भी हों, इसके ऊपर ताज भी बना हुआ हो, इसका कलर भी अट्रैक्टिव हो, तो यानी जो पसंद करने वाला है उसकी आँख को जो चीज़ पसंद आ जाए तो वही कामयाब है। सर आपको इस बिज़नेस में लॉस का भी सामना करना पड़ता है? हाँ जी, लॉस का सामना उस सूरत में करना पड़ता है अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी आ जाए। इसमें 1-2 बीमारियाँ ऐसी हैं, मैं उनका नाम लेने से भी डरता हूँ, तो वो ऐसी हैं कि वो तकरीबन तमाम सफाई कर देती हैं। बस सिर्फ चंद एक आधा परिंदा निशानी पे बच जाता है, लेकिन उसके लिए ये है कि हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे दवाई जो होती है ना वो कभी भी इनको खाली पानी ना डाला जाए, इनको वैक्सीनेशन इनकी टाइम पे की जाए। फिर इसके अलावा जो इनको पानी के अंदर विटामिन देने हैं ना वो लाजमी दिए जाएं। उससे ये होता है कि ना तो कभी अंडे का खोल ख़राब होता है मुर्गी में ना कबूतर में, और ना ही उसके जो होते हैं ना वो अंडे से चूज़े निकलने की शरह जो होती है वो मुतासर होती है, क्योंकि विटामिन उसके सारे पूरे हो जाते हैं। सर मुर्गी और कबूतर को जो फीड उनकी खुराक है वो आप क्या डालते हैं? हाँ जी, ये
कि ऑर्गेनिक फूड मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें खुश्क रोटी भी है, चुकर भी है, इसमें किसी हद तक खल का इस्तेमाल भी है, फिर इसके अलावा इसमें सब्ज़ चारे का इस्तेमाल भी है, इसमें वो जो मकई का चूरा है उसका इस्तेमाल भी शामिल है। काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब आप अगर ये कहें कि ये सारा महंगा नहीं हो जाता, नहीं, ऐसी नहीं बात है, ये इतना महंगा नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ होती है ना कि अगर आपकी प्रोडक्शन बिक रही है ना, अच्छे दामों बिक रही, जो फीड होती है ना, बाज़ारी फीड, जो फीड कंपनी फीड बनाती है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसमें ऐसी चीज़ें हैं, उसमें से अगर मुर्गी को डालेंगे तो ठीक है, अंडा वो ज़्यादा ज़रूर देगी, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फूड देते हैं ना तो उससे वो एक जेन्युइन चीज़ तैयार होती है। मेरे पास लोगों का दूर दूर से आके अंडे ले जाने का, फर्टाइल अंडे और टेबल एग दोनों ले जाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ये ऑर्गेनिक फूड से तैयार किया हुआ है, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। ए और डी विटामिन जो होते हैं वो फुल इसमें मौजूद होते हैं। सर इसके अलावा मुझे बताएं कि आपने जब इस बिज़नेस का आगाज़ किया तो कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ी, कितने इन्वेस्टमेंट से आप इसका जो है काम का आगाज़ कर सकते हैं? हाँ जी, ये इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह के गोल मोल सी है। ये उसकी वजह है कि घर में कुछ सामान, जो घर मैंने नया बनाया था, कुछ सामान उधर से निकला था, वो बजाय कबाड़ को सेल करने के बजाय मैंने उसको यूटिलाइज़ कर लिया। उसको मिस्त्री से कहा कि इसको काट के जो छत में से सामान निकला था, पुराने ज़माने के जो छतीर होते थे, वो हमारे पास तैयार के, तो उसमें से कुछ हमने सामान अपने घर को दरवाजे डोर्स वगैरह बनवा लिए, और जो बाकी बचा वो मुर्गियों के दड़बे जो हैं उससे बन गए, जाली लगा के बाकी सामान बाज़ार से लेकर। और ये सारा अगर हम कहते हैं ना कि वहाँ से बहुत ज़्यादा सब कुछ नया लाते, सब कुछ वो नई बाज़ार से लाते, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जानी थी। लेकिन इसके बावजूद भी 4 साढ़े 4 लाख, यानी या बाद में जो मैं थोड़ी अल्टरेशन की है तो मतलब उसके साथ ये 5 लाख को हाथ चला जाता है, तकरीबन इतने पैसे लग जाते हैं। सर आप मुझे बताएं कि आपसे आपके दोस्त या रिश्तेदार, मोहल्ले वाले आपसे कहते नहीं आप प्रिंसिपल हैं, लेकिन आप ये किन चक्करों में पड़ गए हैं? जी देखें, कारोबार जो है ना वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हमें है कि बिज़नेस सबसे बेहतरीन चीज़ है। अब ये है कि मैंने ये भी बात ज़हन में रखी थी कि जब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद कोई बिज़नेस तो करना है ना आखिर, तो उसकी तैयारी मुझे करनी चाहिए थी, वो मैंने तैयारी की हुई है। अब मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, मैं चाहूँ तो स्कूल खोल लूँ, चाहूँ तो मैं ये इस कारोबार को आगे ले जाऊँ, मेरे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। इसमें मैंने जो हासिल करना था वो कर लिया है माशाल्लाह, कि इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों मेरी आंखों से, मेरे दिमाग से गुजर चुकी हैं। मुझे दोनों चीज़ों का पता है, और इस चीज़ का पता भी है कि इनके वज़न को मेंटेन कैसे करना है, सर्दियों में क्या देना है, गर्मियों में इनको क्या खुराक देनी है, धूप छाँव का ख्याल क्या करना है, मेडिसिन किस वक्त इस्तेमाल करनी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो काउंट होती हैं जिस वक्त इंसान ने कुछ फ्यूचर के बारे में सोचना हो। सर इसके अलावा आप मुझे बताएं कि मेरे साथ देख रहा था कि आपके जो बच्चे हैं माशाल्लाह से वो भी परिंदों के साथ खेल रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे, आपने उनको भी ट्रेन कर दिया? हाँ, वो बच्चे खुद ही ट्रेंड हो जाते जब वो देखते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स जो है ना, बाप है या वालदा है या कोई जो भी है, जो कोई अजीज़ रिश्तेदार है, जो उनका कोई दोस्त है, तो वो जब देखते हैं ना कि इनको कैसे पानी डालते हैं, कैसे इनको खुराक के बर्तन हैं, उनको कैसे खुराक डाली जाती है, तो ये बच्चे पे शौक़ से साथ डालते रहें, डालते डालते ट्रेनिंग का मुझे पता नहीं चला, जो खुद ही ट्रेंड हो गए। अब ये मुझे बात बात ये है कि स्कूल में कोई फंक्शन है, देर हो जाती है, इन्होंने पता है कि पापा ने 3 बजे काम शुरू करना और 5 बजे ख़त्म कर देना, 2 घंटे शाम की ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी ना मेरे यहाँ मैं उनके करते करते आ जाता हूँ, नहीं आ सकता तो ये अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर लेते हैं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने आज का प्रोग्राम देखा जिसमें आज हमने आपकी मुलाकात करवाई है जवेद साहब से, जो कि स्कूल प्रिंसिपल हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो है एक अनोखा शौक़ पाल रखा है। इसी के साथ अपने मेज़बान सलमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ।